हेलो गर्ल्स, सेंट उर्सुला गर्ल्स हाई स्कूल ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने गर्ल्स असंपृष्ट रज्जु प्राणी संघ के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ यानी फाइलम कॉर्डेटा। तो आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और आइए हम पढ़ते हैं संपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ फाइलम कॉर्डेटा। पेज नंबर 72 और उसका है सबसे ऊपर वाला जो टाइटल है वो है समपृष्ठ रज्जु प्राणी यानी कि फाइलम कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा शब्द ग्रीक भाषा के शब्द यूरोकॉर्ड तथा एटा से बने हैं। यूरो का अर्थ पूंछ, कॉर्ड का अर्थ पृष्ठ रज्जु और तथा एटा का मतलब होता है धारण करना। ये आदि यानी प्रिमिटिव प्रकार के कॉर्डेटा है। इनकी लगभग 2000 जातियाँ खोजी जा चुकी हैं। तो बच्चों, ये जो जानकारी थी ये यूरोकॉर्डेटा के बारे में हमने पढ़ी। तो आइए हम पढ़ते हैं फाइलम कॉर्डेटा। तो गर्ल्स, आइए हम इन प्राणियों की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली बात तो ये जो फाइलम है कॉर्डेटा, इसके 3 उपसंघ हैं। उसमें पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो हम सबसे पहले जो है वो है यूरोकॉर्डेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम फाइलम कॉर्डेटा की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इन प्राणियों के शरीर को आधार देने के लिए पृष्ठरज्जु होता है। सभी पृष्ठरज्जु प्राणी को इस एक ही संघ में समाविष्ट किया गया है। पृष्ठरज्जु प्राणी संघ का 3 उपसंघ में वर्गीकरण किया गया है। पृष्ठरज्जु प्राणी संघ के महत्वपूर्ण लक्षण निम्न प्रकार से है। विकास अवस्था के दौरान किसी न किसी अवस्था में शरीर में ये मेरुदंड पाया जाता है। विकास के दौरान किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एक ही होकर पृष्ठतल पर और नलिका जैसा खोखला होता है। हृदय शरीर के आधार तल में पाया जाता है। आइए हम अभी उपसंघ यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम कंचुक युक्त बाह्य कवचधारी प्राणी भी कहते हैं। बच्चों, ये जो प्राणी हैं समुद्रवासी होते हैं। ये हमें समुद्र में ही दिखाई देते हैं। इनका शरीर कंचुक इस चर्म जैसे आवरण से आच्छादित होता है। इनकी इल्लियाँ अर्भक स्वतंत्र रूप में तैरती है और उन्हें केवल पूंछ वाले भाग में ही पृष्ठरज्जु होता है, इसलिए इन्हें पुच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी कहते हैं। सागर स्थल में स्थित होने के बाद इल्लियों का रूपांतरण स्थानबद्ध प्रौढ़ अवस्था में होता है। ये प्राणी सामान्यतः उभयलिंगी होते हैं। आइए हम यूरोकॉर्डेटा उपसंघ के प्राणी डोलियोलम और हर्डमानिया की शरीर रचना के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो चित्र दिया है हर्डमानिया का, तो इसमें हम देखते हैं कि इनके शरीर में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। जैसे कि क्लोम छिद्र पाया जाता है, आलिन छिद्र पाया जाता है। इनके शरीर में बाह्य कवच होता है। इनके शरीर में कंचुक चर्म ऐसे भाग दिखाई देते हैं और इनमें उपांग भी पाए जाते हैं और ये समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी है। तो गर्ल्स, आज हमने समपृष्ठ रज्जु प्राणी संघ फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़े। उसके बाद हमने उपसंघ पृच्छ संपृष्ठ रज्जु प्राणी कंचुक युक्त बाह्य कवचधारी प्राणी यानी कि यूरोकॉर्डेटा के बारे में हमने पढ़ाई की है। तो बच्चों, यहाँ पे आज का होमवर्क ये है कि आपको हर्डमानिया प्राणी की आकृति निकालना है और उसके शरीर के जो भाग हैं, जो अवयव हैं, उनको लेबल करना है। थैंक यू।